मैं तो चली भारत मार्च डंडे मारेंगे, रास्ता रोकेंगे, डंडे मारेंगे, रास्ता रोकेंगे, हम मार्च करेंगे, हम मार्च करेंगे, हम करके रहेंगे। मैं तो चली भारत मार्च मिलकर लड़ती जाएंगी, वो आगे बढ़ती जाएंगी। हाँ मेरी बहनें अब आगे बढ़ती जाएंगी, हाँ मेरी बहनें अब आगे बढ़ती जाएंगी। नाचेंगी और गाएंगी और फनकारी दिखाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी और फनकारी दिखाएंगी। हाँ मेरी बहनें अब मिलकर खुशी मनाएंगी, हाँ मेरी बहनें अब मिलकर खुशी मनाएंगी। नया जमाना निकलेगा जी, अब नया जमाना निकलेगा जी, अब नया जमाना निकलेगा जी, अब नया जमाना निकलेगा। तरफ वो भी खड़े छोड़ने का जैसे हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये रियासत, ये जो दहशतगर्द इन्होंने पाले हैं, उनको ये खुद नहीं पाले फरजाना, तभी दहशतगर्द जो पले हुए हैं उनके पास नहीं। हाँ, तो फिर हम चाहते हैं कि रियासत उन दहशतगर्दों का रास्ता रोके, हमें हमारा हक सर्व करने दे, हमें हमारा दिन मनाने दे। और हमें जो है वो 8 मार्च सब ने वर्कआउट किए, लाहौर में भी, कराची में, हाँ क्यों नहीं इन्होंने नहीं। इनसे पूछे क्योंकि इन्होंने जो ये पाले हुए हैं वो उनके लाडले हैं, वो उनके लाडले हैं, इसलिए उनको वहाँ खड़ा कर देते हैं। और जिस तरीके से हम, आपको अंदाजा नहीं है शहरी, जिस तरीके से हम इस बाग में पहुँचे, हम मारे खा के पहुँचे, हमारा ये मुतालबा है कि DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर फौरन रिजाइन करें, ठीक है। और ये जो हमारे पर लाठीचार्ज औरतों पे हुआ है, इसका हिसाब होना चाहिए। हम PDM हुकूमत की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इंटरनेशनल विमेंस डे पे उन्होंने औरतों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और अगर हम नहीं जा सकती, शहरी हमारे साथ नहीं जा सकती, आपके साथ यहाँ तक जा सकती हूँ, चले आप चले, ठीक है। और डी चौक तक हम जा रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने इनको फॉलो करना है तो उधर चले जाए, और अगर हमने कोई औरतों का, पाकिस्तान की आवाम का साथ देना तो उधर आ जाए। अगर शहरी हमारे साथ होगी तो हम इकट्ठे हैं, हम मजबूत हैं। हमारा तहफ़्फ़ुज़ इसमें है कि हमारी पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमना अमान। दोस्तों, पिछले 3 या 4 साल से बैरूनी फंडिंग पर चलने वाली कुछ NGOs के तहत की गिनती की चंद खवातीन हर साल 8 मार्च को सड़कों पर निकल आती हैं और इन्होंने घटिया और वाहियात किस्म के बैनर्स पकड़े होते हैं। कुछ पर इतने फजूल किस्म के जुमले लिखे होते हैं ना कि पढ़ के शर्म से सर झुक जाता है। और इसका इन्होंने नाम क्या रखा हुआ है, आज़ादी मार्च। भाई आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी? ये कौन सी आज़ादी है जो मरियम मुमताज़ शहीद को, मुख्तार शहीद को नहीं थी? वो कौन सी आज़ादी है जो हमारी आर्मी फोर्सेस में मौजूद खवातीन को नहीं है, हमारी पुलिस में मौजूद खवातीन को नहीं है, हमारे जजेस का खवातीन को नहीं है, हमारी हज़ारों लेडी डॉक्टर्स को वो आज़ादी मैसर नहीं है, खवातीन टीचर्स को नहीं है, जो जरताज गुल साहिबा, शीरी मज़ारी साहिबा, मरियम नवाज साहिबा
और दीगर ख़वातीन पॉलिटिशियन को मौजूद नहीं है। कौन सी आज़ादी भाई आपको चाहिए? अदाकाराओं को भी यहाँ आज़ादी है। अगर आपने कोई उद्यम मचाना है सड़कों पर तो आप स्टेज यूज़ कर लें। स्टेज अदाकाराओं को भी अच्छी खासी आज़ादी है, आप उनको फॉलो करें। अगर कुछ और किस्म की आज़ादी चाहिए तो रेड लाइट एरियाज़ मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाएं, आज़ादी से करें आपने जो अपने काम करने हैं। ये सड़कों पे उद्यम मचाने का क्या तुक है? अगर रिश्तों से आज़ादी चाहिए, यानी आपको बाप नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, शोहर नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आप घर से बाहर निकल जाएं, अकेला फ्लैट लेके वहाँ पे रहें, आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन अपने मुहाफ़िज़ से आज़ादी चाहिए। और फिर आप ये ना कहें कि हम सज धज के बाज़ार में बैठें और हमारा ना कोई ख़रीदार आए, ना हमें कोई चोर पड़े, ना डाकू पड़े, फिर ये उनकी भी मर्ज़ी है। तो फिर आपको शोर नहीं मचाना चाहिए कि ये रेप्स हो रहे हैं और ज़्यादती के केसेस हो रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये वो हो रहा है। अपने मुहाफ़िज़ को तो आपने खुद ही साइड पे कर दिया जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। अब ये पुलिस आपके शोहर का काम तो नहीं कर सकती ना आपके भाई बन सकती है, ना बाप बन सकती है, वो तो रियासती अदारा है। अच्छा जी, और आपको चाहिए बुनियादी हकूक़ हमें औरतों को मैसर नहीं है। इस्लाम ने तो औरतों को माली मसाइल से तो बिल्कुल आज़ाद किया हुआ है, किसी किस्म की कफालत की जिम्मेदारी औरत पे नहीं है। बल्कि ये शोहर से की विरासत की भी हकदार है, बाप से भी विरासत से लेते, हक महर भी मिलता है, नान नफका भी मिलता है, जेब खर्च भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब ये यहाँ पे इनको जी जो इनका हक है, जो इनको अल्लाह ताला ने दिया है, जो इनको शरई तौर पर है, कानूनी तौर पर है, उससे हट के कहते हैं हम तो खुददार हैं, हम शोहर से पैसे क्यों लें, हम तो जॉब करेंगे, अपना कमाएंगे। क्या वहाँ पराए मर्दों की आप गुलामी कर सकती हो? वहाँ अपने बॉसेस के कहने पे और काम कर सकती हो, चाहे मर्द हों, उनके इशारे पे काम करके उनसे चंद टके आप ले सकती हो, सारा दिन कर सकती हो, लेकिन घर में अपने शोहर की बात नहीं माननी और उससे अपने हक के पैसे नहीं लेने। भाई आप उसकी मानोगे तो वो आपकी भी मानेगा। क्या वो शोहर अपनी बीवियों की बात नहीं मानते हैं? ये तो बाहमी। और इसी तरह आपके बाप आपके लाड उठाते हैं, नाज नखरे उठाते हैं, तो बदले में आप उनकी बात मानोगे तो वो आपकी बेहतरी के लिए है। मर्द बाहर रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा दुनिया देखते हैं। ये इंतज़ामी मामलात हैं। अगर कहीं इस्लाम में मर्द को हाकम बनाया, एक दर्जा ऊपर दिया, तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी तो ज़्यादा दी हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी तो कम हैं और आपने सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना है। अच्छा जी, मर्द जालिम है। अगर माएँ अच्छी तरबियत करें अपने बेटों की तो क्या वो बेटे कल उनकी बीवी को या उनकी बेटी को घर से बाहर हुकूक मांगने जाना पड़ेगा? ठीक है, अब औरतें भी अच्छी नहीं हैं और सब मर्द भी अच्छे नहीं हैं, अच्छे बुरे दोनों तरफ हैं। यहाँ औरतें भी आशनाओं के साथ मिलकर शोहरों को कत्ल कर देती हैं और शोहर भी बीवियों पे जुल्म करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे जाओ। अब हाँ, अगर आपको लिबास से आज़ादी चाहिए तो वो मेरा ख्याल है कि आपको मैसर नहीं आएगी, उसके लिए आपको जंगलों में जाना पड़ेगा। कि शहरों में तो जाहिर है लिबास से आज़ादी के लिए आपको पता है कि अब मैं किस जानवर की मिसाल दूँ कि इंसान तो और जानवरों में फ़र्क है लिबास। मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी किसी जानवर को मलबूस देखा हो। अगर आप कहती हैं कि मॉडर्निज़्म है ये, आधे अधूरे लिबास, तंग लिबास और बेपर्दगी, तो मेरा ख्याल जानवर आपसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और जो पत्थरों के दौर के लोग थे उनकी तो मॉडर्निज़्म का कहना ही क्या फिर, अगर आप उनको फॉलो करना चाहती हैं। बाकी ये कि मुसलमान औरत की पहचान है हिजाब। जिस तरह ईसाईयत में मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन नन्स है ना, वो हिजाब में होती हैं। हिंदुओं में सबसे मोअज़्ज़ज़ ब्राह्मण ज़ात को समझा जाता है, उनकी ख़वातीन सर पे पल्लू सरकने नहीं देती। और मुसलमान औरतें सब में मुमताज़ है क्योंकि वो सबसे कीमती है। वो माँ है तो उसके जन्नत उसके कदमों तले है। अगर वो बेटी है ना तो 2 बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बिशारत है। इतना अच्छा रुतबा है कि हमारी अच्छी खिदमत करे हमारा बेटा भी, हमारा बाप भी हमारा ख्याल रखे, हम उसके लिए भी जन्नत का ज़रिया, अपने बेटे के लिए भी जन्नत का ज़रिया है। लेकिन औरत के लिए भी तो कोई ज़रिया होना चाहिए जन्नत में जाने का, कि हमने सीधा दोज़ख कोई मुंह करना है मर्दों को जन्नत दे के। हमारे लिए जन्नत हमारे शोहरों की अता है। बेहतरीन अपडेट्स ये हैं कि औरत मार्च इस्लामाबाद और औरत मार्च लाहौर को जो NOCs मिलने थे वो नहीं मिल रहे, और ये एक नहायत ही अफसोसनाक बात है। क्योंकि क्या बात करे बंदा इस मुल्क में औरतों के हकूक़ के बारे में कि जहाँ पर उनको यही इजाज़त नहीं मिल पाती कि वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह का इंतखाब जो है वो कर पाएँ, उनको ये इजाज़त नहीं है। और वहाँ पर जाकर वो एक मुनज़्ज़म एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा सके। यहाँ पर औरतों को वो जगह, when we talk about women claiming their spaces, वो जगह जो है वो नहीं मिल पाती। और इंतहाई अफसोसनाक बात है
कि इसको फर्दर इनेबल करने के लिए हुकूमत बड़े लेम किस्म के रीजंस जो है वो देती है, और कभी जान का खतरा, कभी ग्रुप्स का खतरा, कभी इसका खतरा, कभी उसका खतरा। इनफ इज इनफ। Don't touch me! Don't touch me! You are not supposed to touch me! Don't 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 touch me! हाथ ही लगा! Don't touch me! हाथ ही लगाना! यार इनको आगे करो यार, ये लड़ाई करने वाले आगे करें। बस 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 मारो 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 मुसलमान है नहीं इतनी बेबाक, इतना तो कभी यहूद नसारा के खिलाफ ही नहीं बोलियां। हुजूर दे दीन नूं इंज टुट के पैंदियां जिवें सूई होई कुत्ती पैंदी बंदे। शर्म ही इन्हां नूं कोई नहीं, ना इन्हां नूं हया है। भाई तुसी गल किहदे खिलाफ कर रही हो? सुनो हुण जरा दुपट्टे दा, दुपट्टा मौलवियां दे गल ही दुपट्टा। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व मनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। है मेरे हबीब, अपनी बीवियां नू फरमा दो, अपनी बेटियां नू फरमा दो, मुसलमान औरतां नू फरमा दो, जदों घरों निकलन ते वड्डी सारी चादर ओढ़न। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। कम अज कम दुनिया नू इतना पता चलेगा मुसलमानों दी बेटी जा रही। दसो वकान अल्लाह गफूर और रहीमा। अगे अल्लाह ने अपनी सिफत जड़ी बयान फरमाई, फरमाया अल्लाह बख्शने वाला भी है तो रहीम है। उसने जो तुम्हें दुपट्टे का हुक्म दिया वो जब्बार के आगे लफ्ज नहीं फरमाए, हाँ फरमाया वो रहीम है, तुम्हारे ऊपर रहम करते हुए उसने चादर का हुक्म दिया। दूसरी आयत सुनो, आज टीवी पर नहीं तुम्हें दीन का पता या तुम्हें दीन के बारे में कोई बकवास तुम्हें करने की इजाजत किसने दी है? या तो फिर सानू भी बुलाओ तो फिर उन्होंने दसीए कुरान पढ़ पढ़ के, तो कुड़ियां को उन्होंने तो दुआ कनूत भी नहीं आती जड़ियां उत्थे बैठी होंदी। तो जेडे एंकर बैठे होंदे ने उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दे। मैं तुहाडे मजमे में कुछ सुना ते तुहानू भी तो कलमा इंज ही आना है। तुसां दीन नाल जो कुछ अज कीता है ना, तो दीन तुहाडा वो कुछ ही कर रहा। दीन तो इज्जत वाला सी, बिलाल भी नाल लगे ते काबे दी छत उत्ते चढ़े, गुलाम काबे दी छत उत्ते चढ़ गए। तुसी ते मैं आज क्यों बर्बाद होया? हाँ जी, असा दीन दीन समझे ही नहीं। मैं तुहानू सच्ची गल कर, दीन ते कंड लगन ही नहीं देता। इस्लाम तक किसी का कर्ज रखता ही कोई नहीं। जे ना कुड़ियां दुपट्टे कीते होंदे तो आज पूरी दुनिया के मुसलमान कुड़ियां दी मिसाल दी जाती। ओ मुसलमाना दियां धीआं तौबा जी, ते इतने हया वाली